91-92 में श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराने के लिए मेरी पार्टी की तरफ से एक एकता यात्रा की योजना हुई थी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में वो यात्रा चल रही थी और मैं उसकी व्यवस्था देखता था। जाने से पहले मैं प्रमुख स्वामी जी के आशीर्वाद लेके गया था, तो उनको पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। हम पंजाब से जा रहे थे तो हमारी यात्रा के साथ आतंकवादियों की भीड़ हो गई, हमारे कुछ साथी मारे गए। पूरे देश में बड़ी चिंता का विषय था कि ये गोलियां चली, काफी लोग मारे गए थे और फिर वहीं से हम जम्मू पहुंच रहे थे। हम श्रीनगर लाल चौक तिरंगा झंडा फहराया, लेकिन जैसा ही मैंने जम्मू में लैंड किया, सबसे पहला फोन प्रमुख स्वामी जी का। और मैं कुशल तो हूं ना, चलिए ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दें, आओगे तो फिर मिलते हैं, सुनेंगे तुमसे कुछ क्या हुआ। सहज सरल मैं मुख्यमंत्री बन गया। अक्षरधाम के सामने ही 20 मीटर की दूरी पर मेरा घर, जहां सीएम निवास था तो मैं वहां रहता था। और मेरा आने जाने का रास्ता भी ऐसा कि जैसे ही निकलता था तो पहले अक्षरधाम शिखर के दर्शन करके ही मैं आगे जाता था। तो सहज नित्य नाता। और अक्षरधाम पर आतंकवादियों ने हमला बोल दिया तो मैंने प्रमुख स्वामी जी को फोन किया। इतना बड़ा हमला हुआ, इतने लोगों, मैं हैरान था जी। हमला अक्षरधाम पे हुआ है, संतों पर क्या बीती होगी, गोलियां चली नहीं चली, किसको क्या, सारी चिंता का विषय था, क्योंकि एकदम से धुंधला सा वातावरण था। ऐसी संकट की घड़ी में इतना बड़ा आतंकी हमला, इतने लोग मारे गए थे। प्रमुख स्वामी जी ने मुझे कहा फोन किया तो, अरे भाई तेरा घर तो सामने ही है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है ना। अरे मैंने कहा बापा, इस संकट की घड़ी में आप इतनी स्वस्थता पूर्वक मेरी चिंता कर रहे हैं। उन्होंने कहा देख भाई, ईश्वर पे भरोसा करो, सब अच्छा होगा। ईश्वर सत्य के साथ होता है। यानी कोई भी व्यक्ति हो, ऐसी स्थिति में मानसिक संतुलन, स्वस्थता, ये भीतर की गहन आध्यात्मिक शक्ति के बिना संभव नहीं है जी। जो प्रमुख स्वामी ने अपने गुरुजनों से और अपनी तपस्या से सिद्ध की थी। और मुझे एक बात हमेशा याद रहती है, हम लोगों को, मुझे लगता है कि वो मेरे लिए पिता के समान थे, आप लोगों को लगता होगा हम आपके गुरु थे। लेकिन मुझे एक और बात की तरफ मुझे ध्यान जाता है, और जब दिल्ली अक्षरधाम बना तब मैंने इस बात का उल्लेख भी किया था, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि योगी जी महाराज की इच्छा थी कि यमुना के तट पे अक्षरधाम का होना जरूरी है। अब उन्होंने तो बातों में योगी जी महाराज के मुंह से निकला होगा, लेकिन वो शिष्य देखिए जो अपने गुरु के इन शब्दों को जीता रहा। योगी जी तो नहीं रहे, लेकिन वो योगी जी के शब्दों को जीता रहा, क्योंकि योगी जी के सामने प्रमुख स्वामी शिष्य थे। हम लोगों को गुरु के रूप में उनकी ताकत दिखती है, लेकिन मुझे एक शिष्य के रूप में उनकी ताकत दिखती है कि अपने गुरु के उस शब्द को उन्होंने जीकर दिखाया। और यमुना के तट पर अक्षरधाम बना करके आज पूरे दुनिया के लोग आते हैं तो अक्षरधाम के माध्यम से भारत की महान विरासत को समझने का प्रयास करते हैं। ये युग के लिए किया हुआ काम है, ये युग को प्रेरणा देने वाला काम है।